हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख को एप्लीकेशन जो बंद हुई थी पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की, आज उनको वापस से जो है 3 बजे के बाद बहाल कर दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को मुबारक पेश करता हूँ जिनकी एप्लीकेशन आज जो है बहाल हुए हैं। और दोस्तों उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें आज का जो मोबाइल जो मर्चेंट्स हैं उनके पास एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो अकाउंट है उसे बहाल कर दिया गया है और 50 कार्ड की जो है आपकी जो लिमिट है, डेली लिमिट, आप सिर्फ 50 कार्ड की जो है डेली लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास 500 आया है, कोई कह रहा है हमारे पास 200 आया है। तो दोस्तों आप लोगों को बताते हुए चलो, कोई भी 50 के ऊपर किसी की भी लिमिट नहीं है। जो भी मर्चेंट है आल पंजाब में उनकी सिर्फ डेली लिमिट सिर्फ 50 कार्ड है, वो 50 के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं और इसमें कुछ सिक्योरिटी है जो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट किया गया है, जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताते हुए चलूं, आपकी जो एप्लीकेशन होगी आपने एक ही दिन में मसलन कि सिर्फ कोशिश करें उसे सिर्फ एक ही मोबाइल में लॉगिन रखें। अदर मोबाइल आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने मोबाइल में लॉगिन करने के बाद जैसे हम एप्लीकेशन में जब सब्सिडी लगाते हैं, कोई सीन ऐसी लगाते हैं, जब हम उसे 3 बार एक ही शनाख्ती कार्ड को जो है लगाते हैं, फिर हमें चौथी बार जो है 10 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप 10 मिनट बाद जो है इस कार्ड को वापस लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों एप्लीकेशन में भी इसी तरह से अपडेट किया गया है। अगर आप दिन में इसे एक से तीन चार डिवाइसों में मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो आपकी आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और अदर आप 24 घंटे के बाद उसे वापस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉगिन करें तो एक ही मोबाइल में कोशिश करें सिर्फ उससे लॉगिन रखें, ना कि पहले बड़े भाई के मोबाइल में फिर उसका चार्जिंग ख़त्म हुआ तो छोटे भाई के मोबाइल में। ऐसे नहीं करना दोस्तों। आपको अब कोशिश करना है कि एप्लीकेशन को सिर्फ एक ही मोबाइल में लॉगिन रख के एक ही मोबाइल में जो है सब्सिडी निकालने हैं। उसके बाद दोस्तों जो सिक्योरिटी है वो ये है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करें, कोशिश करें, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये सिक्योरिटी लेकिन काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। वो ये है, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करें, कोशिश करें जो आपके कस्टमर हैं वो आपके साथ ना हो, उनके सामने आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसे लॉगिन नहीं रखना। क्योंकि होता क्या है, कुछ कस्टमर जो है हमारी एप्लीकेशन के जो कोड होते हैं उनको लॉगिन मतलब अपने मोबाइल में नंबर मिला के और जो हमारा कोड होता है रियल OTP उसको लगाकर खोलने की कोशिश करते हैं। इससे उनका तो कुछ फ़ायदा नहीं होता लेकिन हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि मेरी जान, जब भी आप अपनी सब्सिडी निकालने जाएं और अपना एप्लीकेशन को लॉगिन करने की कोशिश करें तो बेहतर है कि आप अपनी OTP जो है कस्टमरों से थोड़ा साइट होकर अपनी OTP की जो है लगाएं, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करें। और हाँ, आपकी ट्रांजैक्शन जो है हर बार अलग अलग आपकी ट्रांजैक्शन होगी, एक ही ट्रांजैक्शन आपने नहीं रखना। और दोस्तों बात रही उसके बाद जांच पड़ताल वालों की, दोस्तों आप लोगों को बताते हुए चलो इंशाल्लाह 15 तारीख को जो है जांच पड़ताल वाले भी अहल होने के 99% जो है इस बार चांस हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को जो है नहीं ख़त्म किया जा रहा है। इंशाल्लाह 15 तारीख को इंशाल्लाह जो जांच पड़ताल वाले हैं, जिनकी जो जांच पड़ताल हो रही है वो जो है 15 तारीख को भी अहल हो जाएंगे। तो आज की छोटी सी अपडेट बस यही थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखें बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।